हेलो एवरीवन। आज बात कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 10.1 यानी वेक्टर में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। देखिए इसमें 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। देखो ये 40 किलोमीटर आपकी एक लेंथ है या मैग्नीट्यूड कहेंगे, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, ये इसकी डायरेक्शन है। तो ग्राफिकली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अपनी नोटबुक में बेटा या पेपर में जब डायरेक्शन दिखाई जाती है तो ध्यान दें कि डायरेक्शन इस तरह से होगी। यहाँ आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ पोल, ये ईस्ट एंड इट इज़ द वेस्ट, राइट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट होगा आपका, नॉर्थ वेस्ट ये वाला पूरा, WS यानी कि वेस्ट साउथ, और साउथ वेस्ट ये एरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे अपन। क्वेश्चन कह रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट। और उसके बाद आपको डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से ईस्ट चलना है बेटा, ये नॉर्थ है और ईस्ट का मतलब इधर जाना है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये आपके पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, जो नॉर्थ के साथ, ये ध्यान रखना कहाँ से, ऑफ नॉर्थ लिखा हुआ है। ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ से, ये 30 डिग्री होना चाहिए। और AB, ये जो O है, मान लीजिए O सेंटर पर लिख दिया मैंने O, और इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए 40 किलोमीटर। तो ये अपने लिख दिया कितना B, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। अपने मान लेंगे स्केल 10 यूनिट्स जो है ना, उसको क्या मान लेंगे अपन 1 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ग्राफ में स्केल बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने एक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप जरूर देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अपन। यहाँ लिखा हुआ है इन फिगर स्क्वायर। ध्यान देखा, ये फिगर आपका स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है इसका मतलब इसका जो साइड्स हैं वो तो सभी इक्वल होगी। साइड इक्वल का मतलब लेंथ इक्वल, लेंथ इक्वल का मतलब जो भी वेक्टर यहाँ आप दिखाएंगे उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रखा है स्क्वायर है ये फिगर, तो इसके ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग वेक्टर्स। नंबर पहला, को इनिशियल वेक्टर बताना है। तो देखिए पहले वीडियो जो अपलोड किया जरूर उसको बेटा देखें। को इनिशियल का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो यहाँ जैसे अब आपको ए वेक्टर जो लिखा हुआ है, ए वेक्टर का मतलब है ये ए वेक्टर है बेटा, ये ओ इसका इनिशियल, ए कैपिटल ए इनिशियल है, और ये कहाँ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। ये इनिशियल है, ये इसका टर्मिनल है, तो हम ए वेक्टर ले सकते हैं, ए बी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपन ये बी वेक्टर लिखा हुआ है, बी वाला वेक्टर देखो, इस बी वेक्टर को लिखते हैं बेटा, कहाँ डायरेक्शन देखो इसकी, बी से सी की तरफ है, तो बी सी हो जाएगा। और अगर आप सी वेक्टर की बात करेंगे तो सी वेक्टर कहाँ है आपका, ये इसका इनिशियल है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, यानी कि सी से डायरेक्शन देखना है बेटा, CD डायरेक्शन है, CD। एंड डी वेक्टर की बात करेंगे तो डी वेक्टर आपके पास आ रहा है, देखो ए है, इससे कहाँ आ रहा है, डी की तरफ आ रहा है, तो इसे दिखाएंगे AD वेक्टर। अब को इनिशियल कह रहा है वो, तो को इनिशियल में आप इनमें देखो जिसका इनिशियल पॉइंट से है वो, या AB है या BC है या CD है, ये AD। तो देखो सिर्फ AB और AD में A सेम आ रहा है, इट मीन्स वेक्टर A एंड वेक्टर D जो है ये आपका क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर, राइट। जो डेफिनेशन को इनिशियल की है, मतलब जहाँ से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और वहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर जा रहे हो, वो को इनिशियल वेक्टर होगा। सेकंड अपने पास है इक्वल वेक्टर, पूछ रहा है वो कि इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। देखो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ और डायरेक्शन सेम हो, राइट, या पैरेलल सपोर्ट भी हो सकता है। तो आप देखेंगे AB जो वेक्टर है, ये AB जिसको A वेक्टर से दिखाया हुआ है ये, और C वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इक्वल वेक्टर का एग्जांपल नहीं हुआ। अब क्या रह गया अपने पास, D और B रह गया। देखो इनकी डायरेक्शन सेम है, दोनों डायरेक्शन सेम है बेटा, पैरेलल है दोनों, और डायरेक्शन भी सेम है, और हमें पता है AD लेंथ और BC लेंथ स्क्वायर है, तो साइड्स इक्वल है, तो इक्वल है ये। इट मीन्स इसकी लेंथ भी इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इट मीन्स यहाँ इक्वल वेक्टर क्या हो गया, D वेक्टर एंड B वेक्टर आपका इक्वल वेक्टर हो जाएगा, ओके। अब आता है कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल, मतलब हो कोलिनियर बट इक्वल ना हो। हमने आपको बताया बेटा कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, एक ही लाइन, ये एक लाइन है, ये अभी फिलहाल ध्यान रखना एक लाइन सेगमेंट है, ये हम लाइन मान सकते हैं इस तरह, ये लाइन है, इस लाइन पर मैंने एक वेक्टर बनाया, A B पॉइंट है, ये AB वेक्टर बन गया।
इसी लाइन पर हमने दूसरा वेक्टर बनाया इस तरह से, ये कोलिनियर है। यहाँ डी और इसकी डायरेक्शन मैंने इस तरह से दी, तब भी कोलिनियर है। मतलब कोलिनियर में क्या डेफिनेशन है बेटा, मतलब कोलिनियर में कोई भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है। मतलब मैग्नीट्यूड का इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, डायरेक्शन का भी रोल नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि या तो वेक्टर जो है एक ही लाइन पर होना चाहिए, यानी कि सपोर्टिंग लाइन एक ही होनी चाहिए, या पैरेलल सपोर्टिंग भी हो सकती है। जैसे ये दिस वन डायरेक्शन ये रही और ऐसी डायरेक्शन ये रही, मतलब पैरेलल सपोर्ट होगा। ये सारे क्या एग्जाम्पल है कोलिनियर का। तो आपको यहाँ कोलिनियर वेक्टर बताना है बेटा, तो कोलिनियर में सिर्फ पैरेलल सपोर्ट देखनी है आपको। देखो ये वेक्टर ये रहा और ये वेक्टर ये रहा, ये दोनों पैरेलल है, इनकी डायरेक्शन बेशक अलग हो लेकिन पैरेलल है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। इसका मतलब वेक्टर ए एंड सी ये कोलिनियर वेक्टर है। अब देखो बी और डी ये भी दोनों पैरेलल है, बट ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो कोलिनियर तो ये भी है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलिनियर हो बट इक्वल वेक्टर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होगा सर, बी और डी वेक्टर कोलिनियर भी है सर, बट बी और डी में क्या है सर, सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब ये कोलिनियर के साथ साथ इक्वल वेक्टर भी है। बट हमें क्या चाहिए, ओनली कोलिनियर वेक्टर कह रखा है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, वेक्टर ए एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू फॉल्स बताना है आपको, कि ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, यहाँ पूछा वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए इज कोलिनियर। देखो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन्स अगर एक वेक्टर ये है, ये आपका ए वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर सेम इसकी डायरेक्शन ये होगी तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन ये होगी, ये तो कोलिनियर होगा। क्लियर है, समझ रहे बात को। अगर आप ऐसे बना दें कि एक वेक्टर ए और इसके पैरेलल भी अगर लाइन बना दिया आपने यूँ, और यहाँ वेक्टर बी लिख दिया, तब भी कोलिनियर है, राइट। लेकिन यहाँ ए और माइनस ए कह रहा है, इसका मतलब क्या, वेक्टर तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन्स यस वो कोलिनियर वेक्टर है, यानी कि ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नो, भाई दो कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर ये भी है सर, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये है, दोनों पैरेलल है, या डायरेक्शन हमने दिखा दी इस तरह से यूँ ये। अब ये तीनों सर कोलिनियर है, समझ रहे बात को, ये कोलिनियर है। अब देखो लेंथ, देखो लेंथ डिफरेंट है इनकी, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, फिर भी कोलिनियर है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट मीन्स ये रिजल्ट क्या है आपका, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये कह रहा है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, आर कोलिनियर, क्या वो कोलिनियर हैं। भाई देखो अभी एग्जांपल दिया था कि ये फर्स्ट वाला वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का देखो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, फिर भी कोलिनियर है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो, कोलिनियर के लिए जरूरी नहीं है। तो कोलिनियर के लिए जरूरी क्या है फिर, या तो एक ही लाइन पर वेक्टर्स होने चाहिए या पैरेलल में होने चाहिए वेक्टर, वो कोलिनियर कहलाएंगे। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट देखो, टू कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर है, उनका सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या वो इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो। अब इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा। ये कह रहा है दो कोलिनियर वेक्टर्स है, उसका सेम मैग्नीट्यूड है। अब देखिए जैसे ये एक वेक्टर बनाया, राइट, और एक वेक्टर मैंने सेम मैग्नीट्यूड मतलब सेम लेंथ का एक वेक्टर बनाया, ये दूसरा, ये कोलिनियर है। अब मैंने कहा कि भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ दोनों की सेम है, तो इसका मतलब कोलिनियर है। अब ये मैग्नीट्यूड सेम है, ये क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड सेम है, क्या ये इक्वल वेक्टर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट है और नीचे वाले की डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट आ रही है। मतलब ये कोलिनियर है, इक्वल लेंथ है यानी इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट फिर भी ये इक्वल वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन अलग है, राइट। क्योंकि इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि लेंथ भी सेम होनी चाहिए यानी मैग्नीट्यूड सेम भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, वो तो नहीं है। अब देखिए यहाँ ये एग्जाम्पल इसका दिया हमने कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्लियर है, और कोलिनियर है, बिल्कुल कोलिनियर है, बट डायरेक्शन तो सेम नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि कोलिनियर में डायरेक्शन आपकी कहीं भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, उनकी अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। कहीं का मतलब समझ रहे बात, क्योंकि कोलिनियर की डेफिनेशन है या तो एक ही लाइन पे होने चाहिए वेक्टर्स या पैरेलल होने चाहिए वेक्टर। अब डायरेक्शन इनकी कैसे भी हो, मतलब सेम डायरेक्शन हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, वो कोलिनियर है। लेकिन इक्वल के लिए जरूरी क्या होता है कि सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसका मतलब जो वेक्टर कोलिनियर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है वो इक्वल वेक्टर हो, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये भी क्या होगा, फॉल्स हो गया। ओके, तो फर्स्ट वाला ट्रू है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो चीज़ों को बेसिक चीज़ों से समझो, उनकी डेफिनेशन समझो, और हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसे अच्छे से समझे, जहाँ पर हमने आपको अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझा रखा है।
ओके बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।